5 साल अगर टाइम थ्योरी की माने तो इतना समय मैंने बिताया है इस कमरे के अंदर। और ये कमरा इतना खास है कि इसी कमरे में मैंने अपने नेट का एग्जाम दिया, इसी कमरे में मैंने अपने बोर्ड्स का प्रिपरेशन किया एंड इसी कमरे में मैंने 2019 में इंटर हुआ था एंड आज 2025 है। And you know the best part of being in this room is this room has seen everything. And अब जब नीट बीत चुका है तो मुझे लगता है इस रूम में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए. Well, there is one very big major problem in this whole idea जो कि मुझे पूरे रूम को क्लीन करना है. उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेरे पास बस 1.5 आवर्स है. क्यों? क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है. वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, रूम क्लीन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट अगर मैंने ये काम को कल के लिए टाला तो फिर वो गया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ही प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ. मुझे खुद नहीं पता कि मैं चीज़ों को कहाँ तक प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता हूँ. ठीक है. तो यार टोटल मेरे रूम में टोटल 3 टाइप की चीज़ें हैं. फर्स्ट जो चीज़ मैं रखना चाहता हूँ वो मोस्टली होंगी मेरे बुक्स एंड मेरे कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो पुराने हैं. एंड यस, हाँ ये भी आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे पास 2-3 कलर्स में लाइक यू कैन सी. ठीक है. सो इनको मैं रखना चाहता हूँ. वेल इन माई रूम देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स. लाइक फर्स्ट चीज़ वो है जो मेरे काम की है बट मैंने वो रख रखी है एंड मुझे वो पता नहीं है कि किधर है. मुझे वो काम आता है बट जब वो काम आता है तो मुझे मिलता नहीं है. जैसे लाइक स्टेपलर, टेप. जैसे कि ये मैंने आज से अराउंड 1.5 ईयर्स पहले खरीदा था. ये बेब्लेड है एंड आई गेस मुझे बहुत पसंद है. सो मैं इसे रखूंगा एंड इसे मैं नहीं फेंक सकता. ठीक है. थक गया हूँ यार. ठीक है. ऑलमोस्ट मेरा पूरा रैक खाली हो चुका है. इतने पेपर्स निकले हुए हैं एंड मेरे कुछ बुक्स भी निकले हैं. ठीक है. बुक्स में मेरे पास बीएससी के कुछ सेमेस्टर के पेपर्स के बुक्स हैं जो कि ऑफ कोर्स गेस्ट पेपर है. मैंने कोई खास बुक नहीं खरीदा था. ठीक है. उसके बाद मेरे पास नीट से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं यार. नीट से रिलेटेड बुक्स हैं जिनमें से मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व किया हुआ है. ठीक है. एंड द वन द लेजेंड जो भी कह लो उसको. ठीक है. अपना एनसीईआरटी. नाउ मैं इनका क्या करना है, मुझे इनको कुछ अलग जगह पर रखना पड़ेगा बिकॉज मुझे अभी फिलहाल रूम में कुछ नहीं चाहिए. ठीक है. सो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ इनको एक साइड में रूम में रखता हूँ एंड उस पहले इसको क्लीन करता हूँ. ठीक है. वेल दिक्कत ये है कि मेरे पास रूम में इतना ही जगह है, रूम में ज़्यादा जगह है नहीं. तो या तो हमको इसको बाहर रखना पड़ेगा या तो इसको मुझे किसी और रूम में या फिर किसी और जगह पैक करके रखना पड़ेगा. ठीक है. मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, बट फिलहाल मैं अभी अपना सेकंड ट्रैक को स्टार्ट करने वाला हूँ फिनिश करने के लिए. बट वहाँ पर मुझे दिखाइए लाइक वहाँ पर इस टाइप का कचरा भरा हुआ है एंड मेरे पास इसका कोई नीड नहीं है. ठीक है. तो फिलहाल मैं इसको फेंक ही दूंगा बिकॉज इसका अगर मैं इसका कुछ कर सकता हूँ तो फिलहाल इसको मैं रखता हूँ एंड आई गेस थोड़ी देर बाद मैं सोचूंगा कि उसका क्या करना है. ठीक है. फिर स्टार्ट करते हैं अपना काम. हाँ जी. तो फिलहाल मैं फंस चुका हूँ. ठीक है. वेल ये मैंने लाइक बनाया था पिछले साल की. मैं लाइक एक एज अ माई बोर्ड, एज माई स्टोरी बोर्ड, एज माई यू कैन से लाइक मोटिवेशनल बोर्ड जो मैंने अपने रूम में लगाया था. ठीक है. बिल्कुल किसी काम का नहीं है भाई, क्योंकि उसके बाद मैंने खुद उसको मोड़ के रख दिया क्योंकि मैं दीवार पर चिपका नहीं पा रहा था एंड फक इट. मोर क्वेश्चन पेपर्स लाइक लुक एट दिस. पता नहीं क्यों रखा है मैंने, फिर भी एग्जाम पास नहीं हुआ मेरा.
वैसे फ़िलहाल तो मुझे लेट हो रहा है, बट फिर भी मुझे कुछ जल्दी जल्दी काम करना है, ठीक है। मेरे पास लिटरली 10 मिनट बचे हुए हैं अभी फ़िलहाल, मुझे आगे जाने के लिए, मुझे कहीं बाहर जाना है, सो मेरे पास टाइम नहीं है। बट मैं फ़िलहाल तुमको दिखाता हूँ कि मैंने कितने सारे पेन इकट्ठा किए हैं। लाइक मैंने नॉट मतलब पूरे टर्म का बात नहीं कर रहा मैं, बट पिछले 6 महीने में मैंने कितने सारे पेन यूज़ किए हैं। मैंने पिछले 6 महीने से मैं पेन कलेक्ट कर रहा था, मैं जितने पेन लिख रहा था उनको पास अपने पास रख रहा था। सो मैं तुमको दिखाता हूँ, रुक जाओ। लुक एट दिस भाई, लिटरली बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने सारे पेन्स हैं मेरे पास। लाइक मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ ये वाला, जो कि 3 रुपये में मिलता है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बट फिलहाल मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं इनको जल्दी जल्दी ठीक करता हूँ, मैं फिर आके आपसे बात करता हूँ। मैं इनको फेंकूंगा नहीं, मैं इसका कुछ करूँगा, लाइक मैं इनसे कुछ बनाऊँगा, ठीक है। मैं बाद में दिखाऊँगा क्या बनाने वाला हूँ, मैं शॉर्ट्स में दिखा दूँगा, ठीक है। इनको ठीक करता हूँ, मैंने वो वहाँ पर रख दिया जो कि ऑलमोस्ट मेरा रेडी है, उसको मैं वहीं पर छोड़ दूँगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स मैं अभी फिलहाल जल्दी में हूँ, ठीक है। उसको वहाँ पर रखते हैं एंड फिर आगे बात करते हैं। इनको ठीक करते हैं एंड मेरे पास थोड़ा मोड़ा इसको साफ वाफ करने के लिए रह गया, उसको बाद ठीक करते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। मेरे रूम साफ़ करने का एक वन ऑफ द मेजर रीज़न ये है कि मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक देयर इज़ अ सेइंग विच सेज लाइक अगर आपका रूम मेसी है तो आप क्रिएटिव ज़्यादा हो, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, ठीक है। बट आई वॉन्ट टू से कि ना मेरे ना ये रूम डिस्टर्ब होने से, रूम में बहुत ज़्यादा वो पैक्ड होने से ना मेरा माइंडसेट थोड़ा ज़्यादा नहीं ओपन हो पा रहा था। लाइक मैं बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फील कर रहा था, मैं कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मेरे पास उतना ज़्यादा स्पेस नहीं था। मैंने अपने माइंड को साथ साथ अपने रूम को भी क्लटर कर दिया था, जो कि मुझे हैवी पड़ रहा था, क्योंकि मुझे वो फील हो रहा था, मुझे अपने कामों में वो फील हो रहा था, क्योंकि मैं नया चीज़ नहीं सोच पा रहा था। मेरा सारी चीज़ें फुल थी एंड अगर आपका रूम फुल है, आपका टेबल फुल है, तो आपका दिमाग फुल ऑलरेडी होता है, ऐसा मैंने फील किया, ठीक है। हल्का हल्का अपने रूम में और अपने टेबल पे स्पेस रहना चाहिए जहाँ पर आप थिंक कर पाओ, जहाँ पर आप सोच सको जो आपको सोचना है। ये मेरा सेकंड टाइम है। लाइक फर्स्ट टाइम में मेरा कैमरा ही ऑन नहीं हुआ था, ठीक है। एंड यस, मुझे लगा था मैं कंप्लीट कर पाऊंगा अराउंड, मेरे पास अभी भी मेरे पास अराउंड 10 मिनट्स बचे हुए हैं मुझे जहाँ जाना है उसके लिए, ठीक है। सो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में आपसे। ओके, बाय बाय।